पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये अमृत वचन, ये तत्व ज्ञान सुनने को मिला और परमात्मा की दया हुई। ना इस काल के कोल्हू में हमारे दादे मर गए, परदादे मर गए उसी परिवार पोषण में, और ये यहाँ तक लाने का कारण भी परमात्मा ये आपको प्रमेर कर रहा, सत्कर मान लेना। ना ये कदम भी इधर नहीं चलने दे, काल इतना दुष्ट है। आपके ऊपर परमात्मा की मेर बड़ी नज़र न्यारी है जो यहाँ पहुँच रहा है, ये सत्कर मान लेना। तो इसलिए पूरा ज्ञान सुनो, आपके हृदय में जो मैल है सारा साफ होगा, भगवान विराजमान होगा, सारे काम ठीक होंगे, आपका रोग कटेगा, आपको धन मिलेगा और मोक्ष मिलेगा, सतलोक चलेंगे, फिर जहाज में बैठकर चलोगे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सारी सृष्टि के मालिक, कुल धनी कुल के मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। आपका सौभाग्य है, आपको ऐसे समय में मानुष शरीर प्राप्त है और उससे भी अच्छी किस्मत आपकी है कि आपको ये तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि प्राप्त हो रही है। तो आपकी किस्मत का, आपके शुभ संस्कारों का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। ना जाने आप किन किन जन्मों में आपने ये पुण्य संग्रह किए हुए। लखबर सूरा जो जही लखबर सांवत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणाले। तो आप ऐसी महान आत्माएं किसी न किसी युग में रहे हो। आपने परमात्मा के लिए बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए हैं, आपने राज भी त्यागे हैं, आपने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तब आज आपको ये शुभ समय प्राप्त हुआ है। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। परम पिता परमात्मा की असीम रजा से आप यहाँ पहुँचे हो। आपको जितना ये अध्यात्म ज्ञान होता चला जाएगा, उतना ही आपको सरप्राइज होता रहेगा, आश्चर्य होगा कि सचमुच सहज में भगवान मिल गए, सहज में वो ज्ञान मिल गया जिसको ऋषि महर्षि नहीं प्राप्त कर सके। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जो आज आपको भगवान ने प्राप्त करा दिया और सहज में करा दिया। अब जो कमी रहेगी तो आपकी रहेगी। तो इसके विषय में परमात्मा कहते हैं स्वयं ही कि समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाओ। यदि आपको ये ज्ञान समझ में आ गया कि हम कहाँ रह रहे हैं और किस उद्देश्य से हम जी रहे हैं और हमने करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं, तो अब सिर पे पैर रख लो। सिर पे पैर रखना, बहुत तेज दौड़ना किसी आपातकाल स्थिति में, कहीं कहीं पैर टिका कर व्यक्ति के। तो अब आपको ऐसा समय मिला है कि इस समय रहते रहते आप अपना कर्म बना गए तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, सदा के लिए झंझट मिट जाएगा। आप इस लोक में रह रहे हो, आपके बच्चे आपको कितने प्रिय हैं, आपके माता पिता आपको कितने प्रिय हैं, आपके पति पत्नी भाई बहन आपको कितने प्रिय हैं। आजीवन आप जिस संपत्ति को संग्रह करने में लगाते हो आपको कितनी प्रिय है, उसके लिए ना जाने कितने झगड़े कर देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, मुकदमे कर देते हैं। तो ये कितनी अच्छी वस्तु है जिसको आप इतना लगाव रखते हो।
तो और फिर ये तुरंत छोड़ देनी पड़ती है, मृत्यु हो जाती है। ये क्या कारण है? जब आपका ये कारण समझ में आओगा तब आपकी रुचि बनेगी परमात्मा के पाने में और सतलोक जाने की। अन्यथा ठीक है, जैसा करोगे, अन्य कहीं आपको ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहाँ आपकी भक्ति शास्त्र अनुकूल हो। और शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपके इतने शुभ संस्कार बन जाएंगे, यदि पार नहीं हुए तो आप ना जाने कितनी बार तो देवता बनोगे इस भक्ति से। इतनी महत्वपूर्ण भक्ति है, इतनी कीमती है, इसकी इतनी वैल्यू है। और ना जाने कितनी बार पृथ्वी के राजा भी बन जाओगे अपने ही पुण्य कर्मों से। और फिर उससे भी अधिक आप फिर कुत्ते, गधे, सूअर भी बनोगे। तो इस झंझट से छूटने का, इससे छुटकारा पाने का अब समय आ गया है। अब इसको चूकना नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति हो, एजुकेटेड होगे, परमात्मा ने हर तरह से रजा बख्श रखी है, आपको शिक्षित किया, सदग्रंथों से दास को परिचित किया और फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए कि आप घर बैठे देख सकते हो। अब भी कोई परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकेगा, सतलोक जाने की इच्छा जिसकी नहीं बनेगी, तो फिर वो मनुष्य के शरीर में पशु ही है, मनुष्य नहीं है। इस ऐसा ज्ञान परमात्मा ने आपके रूबरू करा दिया है। जिस दिन आपकी सही रुचि बनेगी, यो ज्ञान समझ में आओगा, आपको इस लोक की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। इंद्र दा राज काग दा बेष्टा, स्वर्ग के राजा की गद्दी भी आपको ऐसी बुरी दिखाई देगी जैसे काग की बींट होती है, टट्टी होती है। और अब तक हम एक सरपंच बन जाओ तो काग बीटते फिरें, एमएलए बन जाओ तो पता नहीं के बन गए, मंत्री मुख्यमंत्री बन जाओ इस छोटे से टुकड़े के, तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। इस ज्ञान से सेटिंग होगी, यहाँ से इच्छा हटेगी। आपने देखे होंगे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, आगे उनके स्वागत के लिए माला लिए खड़े थे, रास्ते में क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर और उस भगत जी के हड्ड भी ना पाए कि 3 दिन तक। तो खाक है यह जीवन। तो आपने गहराई से सोचना पड़ेगा। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, परमात्मा का बता आध्यात्मिक मार्ग है। और परमात्मा कहते हैं ये कहन सुन की बात नहीं है, ये कर पाड़ने की। पुण्यात्माओं, आपको आज के सत्संग में सुबह सुनाया था कि परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान बताने के लिए और अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कबीर साहब गरीबदास साहिब जी को मिले, सतलोक में लेकर गए, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमारा निज स्थान है, जहाँ हमारे पिता रहते हैं। और वो प्रेम पिता फिर वापस छोड़ के गए उनको इस पृथ्वी पर। आँखों देखा वो वहाँ का नज़ारा, वो दृश्य, सारा दृश्य। और परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से परिचित होने के बाद गरीबदास साहिब जी ने बताया कि गरीब परमेश्वर ये कह रहे थे, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप उस परमात्मा के वो हो हीरे और मोती, यानी बहुत ही प्रिय आत्मा हो। आप तक परमात्मा ने किसी भी माध्यम से संदेश पहुंचाया है और अपनी शरण में लिया है। आप वो पुण्यात्मा हैं। अब जब परमात्मा यहाँ आए हुए थे, घर घर डोला करते थे, कहीं भी चौराहे पर खड़े हो जाते थे, एक तारा लेके अपनी अमृत वाणी को सुनाया करते थे। परमात्मा की वाणी में आत्मा को अट्रैक्ट करने का इतनी पावर है जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है। अब इस मालिक की वाणी को सुनकर आत्मा अपने आप जैसे खिंचाव होता है,
और ऐसे परमात्मा की वाणी इसको धंधेड़ कर रख देती है, इसको विवश कर देती है सोचने के लिए, तो कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गुण भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीरे। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, माटी लदे कुमार के भाई घास न डाले कोई। पुण्यात्माओं, ये भगवान की बताई वाणी दास बोल रहा है, जो परमेश्वर स्वयं आकर बोलते हैं। जैसा गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में आपको प्रमाण बताया था कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देते हैं वो तत्व ज्ञान है, और उस ज्ञान में वो विशेष जानकारी है आध्यात्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, और उसको तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं उस परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को। तो ये वो तत्व ज्ञान की वाणी है जो भगवान ने बता रखी है। अब हम ये समझें, क्योंकि हमने समय पर अब मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन जैसी ही सुविधा प्राप्त होती है, कुत्ते के जीवन में कुत्ते वाली ही सेटिंग होएगी, तो अब हम ये भूल जाते हैं कि उस समय पर खाना मिल जाता है, जब चाहे चाय पी लें, जब चाहे दूध पी लें, भूख लगे खाना खा लेते हैं, और जब ये शरीर छूट जाएगा, क्योंकि ये मिला इसलिए था, ऐसी सुविधाएं और ऐसी बुद्धि दी थी कि आप इसमें परमात्मा पाने का प्रयत्न करें। और यदि परमात्मा नहीं प्राप्त करते हैं, भक्ति ना करके और बकवादों में जीवन व्यर्थ कर जाते हैं, तो फिर परमात्मा बताते हैं कि राजा भी जब गधा बनेगा तो आम जीव की अब क्या बुनियाद है, क्या औकात है, सहज में समझ आ जाना चाहिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे भाई टोक न डाले कोई। परमात्मा की भक्ति के बिना राजा की रानी भी कहते हैं कुतिया की योनि प्राप्त करती है। फिर बताते हैं नक बेसर नक पै बणी ये पैर थी हार हमेल, कबीर बीबी पड़दे रहे थी डोडी लगे थी बार, गात उगाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरायों शोर। नक बेसर नक पै बनी पैरें थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी भाई सुन साहेब के खेल। बीबी पड़दे रह थी इन राजाओं की रानियां, बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां, इन मायाधारियों को हम बड़े मानते रहे। बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां पर्दों में रहा करती थी, राजा की रानियों पर्दों में रहा करती थी, आगे उनके चौकियां लगा करती थी, कोई भी गैर व्यक्ति वहाँ फटक ना जा, और उसमें वो अपनी इज्जत माना करते थे। अब परमात्मा कहते हैं बीबी पर्दे रह थी और डोढ़ी लगे थी बार, बार माने गेट का आगे चौकी पहरेदार खड़े रहा करते थे, और गात उगाड़े फिरती हैं वो बनकुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी और सणो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरायों शोर। नक बेसर नक पे बनी वो पैर थी हार हमेल,
और सुंदरी से कुतिया बनी, कैसा स्वरूप बिगड़ गया। और सुन साहेब के खेत। अपने आत्मा ये बातें कोई कहने और सुनने तक सीमित नहीं रखनी है, इनको अपने हृदय में जचाना है और इस पे बहुत विवेचन करना है। परमात्मा ने ये शब्द क्यों कहे? विचारणीय विषय है कि जो बड़े घरों की बेटियां बहुएं, उनको घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था, उनकी इज्जत का नाश हुआ था। और जिस कारण से वो सत्संग और संत के विचारों से वंचित रही, जब वो रानी थी, सुंदर गहने पहना करती थी, आभूषण पहना करती थी, काजू किशमिश और बादाम युक्त हलवे और खीर खाया करती थी, क्योंकि उनके पूर्व जन्म की कमाई शुभ संस्कार उनके साथ थे। भविष्य में कोई चार्जर लगा नहीं, भविष्य में कोई उनको ऐसा संत मिला नहीं, भक्ति करने ज्ञान सुनने का कोई अवसर ना मिलने से उन्होंने मानुष जीवन बर्बाद कर दिया। काजू किशमिश बादाम के हलवे खीर खाया करती थी और झूठा छोड़ा करती थी, उनकी नौकरानियां खाया करती थी। एक परमात्मा की भक्ति ना करने से वो अगले जन्म में कुतिया की योनि में जाती है। अब कुतिया के जीवन से आप खूब परिचित हैं, फिर भी परमात्मा ने आगे बताया है कि वही रानी जो पर्दों में रहा करती थी, जिनकी इज्जत नाश हो जाती जब सत्संग में चली जाती थी, अब वो इज्जत कुतिया बनकर घूम रही है, निवस्त्र हो रही है। तो परमात्मा कहते कुलकर्णी के कारण जो जीव गया बिगो, इसने अपना भट्ठा बैठा लिया इस लोक लाज के कारण। और जब ये कुल के कर लेगा, जब तू चार पाया का हो, गधा बनकर कुतिया बनकर घूमोगे, जब ये तेरा खानदान तुझे क्या सहारा देगा। तो इसलिए परमात्मा ऐसी ऐसी चोट मारा करते थे, इस सूती आत्मा को जगाया करते थे जगह जगह खड़े होकर। और आत्मा इतनी अचेत कर रखी है इस काल ने, पहले तो ज्ञानहीन बनाई और फिर मोह ममता में फंसा रखी, तेरा बेटा या तेरी बेटी, ये तेरी कार या तेरी कोठी, और काम नहीं करेंगे, भक्ति का समय कब मिलेगा। अब तो सभी ये कहते हैं कि फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं मेरे पास। कोई किसी ने तो ये धारणा बना रखी है कि भक्ति तो बुढ़ापे में करा करें, जवान बच्चों का, जवान बेटियों का के काम सत्संग में जाने का। फूट गए बाग हमारे, बुढ़ापे में भक्ति होगी। बूझ ले, बूढ़ पता कर लो बूढ़िया तो कदे दांत निकलवानी, कदे आँख बनवानी, कदे पिंडी भड़कें, कदे बीपी आई, कदे लो को शुगर बढ़ गई। वो तो बिरान मट्टी का दौर है बुढ़ापे में। तो अगर पहले से ही भक्ति शुरू करेंगे तो बुढ़ापा भी हमारा रोग रहित, परमात्मा की शक्ति साथ रहेगी, तब वो ठीक रहेगा। अब परमात्मा की भक्ति का आधार देखिएगा तो जैसे प्रहलाद थे, 10 वर्ष के थे और 10 वर्ष के भक्ति में लग गए थे। ध्रुव 5 वर्ष के ही थे और परमात्मा के इस तत्व ज्ञान के अंदर सूक्ष्म वेद में बताया है कि 3 वर्ष के बालक को परमात्मा का मंत्र प्रथम मिल जाना चाहिए। यही वेद प्रमाणित करते हैं। 3 वर्ष की आयु में 3 वर्ष जो परम संत होगा वो 3 वर्ष की आयु के बच्चों को ही उपदेश देना प्रारंभ कर देगा। और यदि हम इस इंतजार में रहेंगे, बूढ़े होकर वृद्ध होकर के भक्ति करेंगे, बच्चों से फारिग हो लें और मृत्यु हो जाए 20 साल की उम्र में, प्रारब्ध इतना ही हो, फिर कहाँ करेंगे। तो बचपन से ही मालिक का सहारा मिल जाएगा तो हमारी एज भी एक्सटेंड होएगी, आयु भी बढ़ेगी, साथ देगा भगवान, पाप से बचेंगे, भक्ति संग्रह होगी, 100 हमारी मुसीबतें टलेंगी। तो यहाँ परमात्मा बताना चाहते हैं कि अभी तक हमें तत्व ज्ञान ना मिलने से हम लोकवेद, दंत कथा और अपने अनुसार ही सब ज्ञान विचार व्यक्त किया करते थे जो व्यर्थ थे। तो परमात्मा ने जगह जगह जाकर के ये ज्ञान दिया।
64 लाख परमेश्वर के शिष्य हो गए थे। 64 लाख। आज तो पुण्यात्माओं एक चैनल से टीवी चलता है, प्रोग्राम चलता है तो करोड़ों व्यक्ति घर बैठे देख सकते हैं। करोड़ों टीवी लगवा दिए दाता ने। पहले परमेश्वर ने अपनी आध्यात्मिक पावर का प्रयोग किया, आज वो नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा हर एक काम को एक सीक्रेसी के हिसाब से करते हैं। यदि आज परमात्मा वो लीला करते, आज तो सबके पास मोबाइल है, 1 सेकंड में बता दे गुरुजी वहाँ थे, गुरुजी ने वहाँ सत्संग किया, वहाँ मिले, तो एक लोग उसको फिर दूसरे ढंग से ले जाते कि वो तो जादूगर है और फिर परमात्मा को ग्रहण नहीं करते। तो आज परमात्मा ने वैज्ञानिक तरीके से ही अपना ज्ञान अपने बच्चों तक पहुँचाया है। अब परमात्मा घर घर जाया करते थे, सत्संग किया करते थे, और परमेश्वर की शरण में आने से वो दुखी प्राणी सुखी हुआ करते थे। एक ब्राह्मण परिवार था, उसके 2 लड़के 2 लड़कियां थी और चारों बच्चे मेंटली डिस्टर्ब, पत्नी को भी प्रेत बाधा, और उनके उपचार के लिए बहुत पैसा व्यर्थ हुआ और कंगाल हो गया, निर्धन हो गया। रिलेटिव्स भी, उस नाती भी, रिश्तेदार भी उससे नफरत करने लगे। और उन्होंने एक रामानंद नाम के, स्वामी रामानंद जी काशी के एक प्रसिद्ध संत थे, उनसे भी दीक्षा ली और उनसे भी ट्रीटमेंट, अपना समाधान चाहा। उसी समय परमेश्वर आए हुए थे, एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। काशी शहर के लहर तारा नामक एक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर अपने सतलोक से आकर बालक रूप धारण किया था। नीरू और नीमा नाम के 2 निसंतान पति पत्नी थे, वो परमात्मा को घर ले गए थे। वहाँ उनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से हुई थी। धीरे धीरे बड़े हुए तो वो वही व्यवसाय जो नीरू किया करता था, जुलाहे का काम करने लगे, और साथ में अपना जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वो प्रचार भी किया करते थे। इसी दौरान परमात्मा ने एक लीला की थी, वो अलग कहानी है, फिर से सुनाएंगे। अब इतना ही सुनाएंगे कि स्वामी रामानंद जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हो रही थी, बैठे थे। उसी समय वो ब्राह्मण पहुंच गया वहां पर, और उस ब्राह्मण ने अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से कहा कि गुरुदेव, मैं अति दुखी हो चुका हूँ, अति आर्त हूँ, आपकी शरण आया हूँ, मुझे कोई समाधान बताओ। तो रामानंद जी ने उनको बहुत सारे जंतर मंत्र और बहुत से और भी दान धर्म के तरीके बताए थे, उनसे भी उसको कोई राहत नहीं मिली। तो पुण्यात्माओं, आप जो भी कोई दुखी प्राणी होता है, वो परमात्मा की राहत लेने के लिए संतों के पास जाते हैं, या उसको जो भी कोई बता दे कि वहाँ झाड़ा लगाते हैं, वहाँ कोई ओझा बैठा है, तो वहाँ भी जाते हैं। तो जितने भी संत हैं पहले अपनी क्रिया बताते हैं, आप ऐसे करो, ये मंत्र जाप करो, ये ऐसा दान करो। उनसे भी कोई लाभ नहीं होता है तो सभी लास्ट में ये कह देते हैं कि ये आपके प्रारब्ध में निहित है, अर्थात आपकी किस्मत में लिखा है, ये आपने भोगना ही पड़ेगा। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान श्री राम ने बाली को मारा था, जो सुग्रीव का भाई था, वृक्ष की ओट लेकर, और उसका भी बदला भगवान ने भी देना पड़ा श्री कृष्ण रूप में। एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मारा विषाक्त, और तब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। वो मारने वाला कौन था? वो शिकारी, वो बाली वाली आत्मा थी, और श्री कृष्ण राम वाली आत्मा।
तो इस तरह की अटकल दे करके रामानंद जी ने उस ब्राह्मण से कहा कि भाई ये तेरे प्रारब्ध के अंदर लिखा है, ये किसी भी तरीके से नहीं कट सकता। मैं जो विधि जानू था मैंने सारी बता दी। उसी समय परमेश्वर ने कहा, स्वामी जी आप बड़े विद्वान हो, वेदों को भी जानते हो, क्या वेदों में भी ऐसा नहीं लिखा कि परमात्मा जीव के सर्व पाप नाश कर सकता है? यानी पाप से ही दुख है। पाप जो प्रारब्ध में लिखा गया है, किस्मत में लिखा गया है, तो उसको प्रारब्ध का कष्ट कहते हैं, संकट कहते हैं, और वो भोगना ही पड़ता है, भोगने से ही समाप्त होता है। तो परमेश्वर ने प्रश्न किया, क्या स्वामी जी आप, क्या वेदों में भी ऐसा ही लिखा है? स्वामी जी ने तपाक से कहा कि हाँ ऐसा ही लिखा है, किसी वेद में ऐसा प्रमाण नहीं है, सब ये लिखा कि अपना कर्म भोगना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 को देखिए स्वामी जी। अब उनको जुबानी याद था, अपने आत्माओं या बिजली गिरी हुई है, सदग्रंथों को कंठस्थ याद कर रखा था इन ब्राह्मण लोगों ने, और इनको कख नहीं पता था ये बता क्या रहे हैं। रामानंद जी का सिर घूम गया कि दानक का बालक, धान दुल्हाए का लड़का, कदे इसने वेद देखे भी को नहीं, और आज इसने मंत्र बता दिया। 104 साल के उसमें परमात्मा के उनके जीवन में, लीला में जीवन जो परमात्मा शरीर में दिखा रहे थे, 99 वर्ष का अंतर था, 99 वर्ष बड़े थे परमात्मा से, और सारा जीवन ही उन्होंने वेद और गीता पुराणों के अध्ययन में बिताया था। तो परमेश्वर ने कहा, कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी यदि प्रारब्ध का कष्ट भोगना ही पड़ गया तो भक्ति की क्या आवश्यकता है फिर? अगर किसी के संस्कार में दुख है और दुख है भोगना ही पड़ेगा, फिर भक्ति ने शर्म में मारेंगे, क्या आवश्यकता है इस भक्ति की? कौन करेगा भक्ति? क्या आवश्यकता परमात्मा की? वो भक्ति इससे हटकर है, और वो मंत्र मेरे पास है। अपने आत्माओं जो दुखी व्यक्ति है उसको तो संकेत चाहिए। उसने तभी पूछा कि आप कौन हो भाई? हे भगत जी आप कहाँ रहते हो? अब वो लाल कपड़े पहन रखे, सारी उम्र संस्कृत बोली, उसने तो महाराज जी समझ रहे, और परमात्मा बैठे एक सिंपल वेशभूषा में। उसने न्यू कहा, भगत जी कहाँ रहते हो आप, आपका कहाँ ठिकाना है? परमात्मा ने बताया, भाई मैं दानक हूँ, दुल्हा हूँ, और नीरू का पुत्र हूँ, ऐसे ऐसे हमारी चौपड़ी वहाँ रहा करूँ। अब परमात्मा ने ये बताना इसलिए अनिवार्य समझा कि जैसे न भगवान चाहिएगा तो आ जाएगा, और जब ब्राह्मण पने में होगा, क्यों उसमें छुआछूत बहुत गणी थी, तो अपना भाई चला जाएगा। तो परमात्मा वो तो जा लिया श्याम ने, साथ साथ अक महाराज मैं घना दुखी हो गया। तो वहाँ जो परमात्मा के पास गए, और भी बहुत से आर्त व्यक्ति बैठे थे, और वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि मैं इतना दुखी था, परमात्मा से नाम लिया, अरे भगवान आए हैं, ये परमात्मा है, तुम इसको दुल्हा मत समझो, दानक नहीं है। अब जिसके कांटे से निकल रहे वह क्यों कर कहें, ये सिंपल मैन है। तो उस व्यक्ति को पहुंचा वहाँ पर ब्राह्मण, जब वो और भक्त बैठे बतला रहे थे, भगवान आए, जब सत्संग का आयोजन था उनके साथ, दूसरे साथी बाहर मैदान में, तो उस ब्राह्मण का कुछ दिल डटा, जब ये सारे भगत कह रहे हैं तो कुछ बात बनेगी। तो परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से परमात्मा ने कहा, भाई अपने सारे बच्चों को ले आ। उसने सारा दुख बताया, उनको दीक्षा दिला। तो उसने सोचा पहले अपने लड़कों को ले चलता हूँ, क्योंकि इज्जत और बेइज्जती हमारा साथ लटक रही है, घर में कह टूट रहा। दोनों लड़कों को ले आया। परमात्मा ने दीक्षा दी, बेटा भक्ति करोगे ना जब बात बनेगी। केवल आशीर्वाद से भी सुख दे देते, लेकिन वो तो एक का दुख टड़ा, आगे जीवन में पता नहीं कितने दुख है आपके। परमात्मा ने नाम दिया, दोनों बच्चे
ऐसे स्वस्थ हो गए जैसे कदे दुख था ही नहीं। अपने आप उठ के गए, उन्हें लाया था बैठा कर, तो उनको एकदम खुशी की लहर आ गई। फिर अपनी बेटियों को, पत्नी को, सबको नाम दिलाया। परमात्मा के आशीर्वाद से सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए कुछ ही दिनों में। और फिर घर का काम भी उसका बहुत अच्छा चलने लगा। अब वो जहाँ भी जिसने मिला है उसी को कहे कि भगवान आए हैं, चलो वहाँ पर परमात्मा आ रहे हैं। जुलाहों की कॉलोनी में भगवान उतर रहे हैं, पर उसकी कौन सुने? ब्राह्मण। तो पुण्यात्माओं, एक समय एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण थे, और उसने चारों वेदों, 18 पुराणों, गीता, इन सभी को कंठस्थ याद कर रखा था। और उसने अपने वक्त के सभी ब्राह्मणों को, सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो उसके मन में एक धारणा आई कि मैं अपना नाम सर्वानंद की जगह सर्वाजीत रखवाऊंगा, अपनी माँ से कहता हूँ। उसने सभी को हरा दिया। उधर से वो ये विचार कर रहा था। दूसरी ओर क्या हुआ कि उसकी माता, जो सर्वानंद की माता जी थी, उसका नाम शारदा था, ब्राह्मणी, और वो भी ऐसे ही अपने प्रारब्ध के कर्म को भोग रही थी। अब ब्राह्मण होने के नाते, और अब उसका पिता, उसका पुत्र विद्वान, जिसने सब विद्वानों को पराजित कर दिया, अपने पुत्र से भी सारे जंतर मंत्र, जो भी गायत्री मंत्र वगैरह अनुष्ठान बताए बेटे ने, वो भी कर लिए। और भी जिसने भी जहाँ कोई महापुरुष संत तपस्वी बताया वहाँ भी चली गई, लेकिन उसको कोई राहत नहीं मिली। बहुत बुरी बेचैनी रहे, ना भूख लगे, चारपाई पकड़ रखी, अस्थि पिंजर शेष दिखाई दे। कुदरती एक परमात्मा की शिष्या, एक बहन ब्राह्मणी, एक बहन चली गई, ब्राह्मणी नहीं, वैसे एक बहन चली गई किसी कामवश, अन्य जाति की, श्रवण जाति की। तो उसने पूछा कि शारदा कुशल है? उसने चारपाई पे पड़ी पड़ी ने देखा और कहा, बहन कहाँ कुशल हूँ, अंतिम सांस गिन रही हूँ, बहुत परेशान हूँ, काफ़ी वर्षों से असाध्य रोग से पीड़ित हूँ। वो परमात्मा की शिष्या लड़की कहने लगी कि बहन कहीं दिखाया नहीं आपने? कि सभी डॉक्टर दिखा लिए, वैद्यों से चेक करा लिया, और कोई साधु संत आसपास नहीं छोड़ा। सभी ने कह दिया कि तेरे प्रारब्ध का कष्ट है, तेने भोगना ही पड़ेगा। तो उस बहन ने कहा कि यदि आप बुरा ना मानो तो मैं बताऊं, एक महापुरुष आ रहे हैं। वो कहने लगी, बोलो कौन है? कि मेरे गुरुजी से दीक्षा ले लो। मैं भी पहले बहुत परेशान थी, आपसे भी बुरी हालत थी मेरी नहीं, मेरे बच्चों की भी स्थिति थी, मेरे पति को भी तकलीफ थी, प्रेत बाधा थी, और मुझे असाध्य रोग था। उस गुरुजी से दीक्षा लेते ही और हम कति स्वस्थ हो गए। 2 वर्ष हो गए हम अपना जीवन जी रहे हैं, अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद उठते हैं। तो बैठ गई शारदा कि भाई आज कुछ आशा की चिंगारी नजर आ रही है। तो उसने पूछा, कौन है आपके गुरुजी, मुझे बताओ। तो उस बहन ने बताया कि कबीर नाम है उनका, और जुल्हा कॉलोनी में रहते हैं। कहने लगी, वे मैं तो जुल्हा धानक है, वो कहाँ जुल्हा है, धानक है, उल्टी है, लेट गई नो की नो चारपाई पे। नहीं, हम ब्राह्मण है, और वो एक धानक, इज्जत का नाश हो जा, मैं नाम नहीं लूँ। तो उस बहन ने बहुत कहा कि देखो, हमने ज्ञान सुना उस परमेश्वर का, आज आप ब्राह्मणी हो और मृत्यु के बाद आप अन्य जाति में भी तो जन्म ले सकते हो, आप पशु योनि में भी तो जाओगे, तब कहाँ जाएगी या जाति तेरी। तो कहने लगी, बहन तू जा, बस फालतू बात ना करे, इससे अच्छा तो मौत आ जा, वो अच्छा है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने,
और मान बढ़ाई ईर्षा, ये दुर्लभ तजना है, वह चली गई। कुछ दिनों के बाद वो ब्राह्मण जो परमात्मा की शरण में आके स्वस्थ हुआ था, पुण्यात्माओं आप तो बालक हो, दास उस भगवान से परिचित है। आपके लिए जो परमात्मा भटक रहा है ना, आप तो एक अबोध बालक की तरह जिधर मुंह हो गया उधर चल पड़ते हो, और वो माता पिता पीछे पीछे भाग्या करें कि खड्डे में गिरेगा, यूँ उठा लूँ भाग कर बालक को। आज आप इतने बच्चे हो इस भगवान के मार्ग में और इस अपने अध्यात्म मार्ग के अंदर। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को और यह सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास जी कह रहे हैं, परमात्मा से परिचित ज्ञान के आधार से भगवान की वाणी बता रहे महिमा। गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। सो चल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। जिस प्यारी आत्मा को शरण में लेना है ना जाने के कारण बनाओगा उसके लिए। तो वो ब्राह्मण चला गया कि वो निकटतम नाती भी था उनका। पहले दूर देश से आना जाना महीने में नहीं होता था, 6 महीनों में 2 1 वर्ष बीत जाता था रिश्तेदारियों में आने जाने में। तो वो ब्राह्मण उसी काशी शहर के आसपास कोई गांव था उसका रहने वाला था, और शारदा बनारस में काशी में रहा करती थी। तो एक दिन वो किसी कामवश शहर में आया था, तो उसने सोचा चल रिश्तेदार के घर चलते हैं। जब वहाँ पहुँचा तो शारदा घर अपने उसी तरह उसी सतिथि में थी। राम रमी करी, नमस्कार हुआ, कुशल मंगल पूछा। तो शारदा ने अपना सारा दुखड़ा रोया कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत बुरा हाल है मेरा, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूँ। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि आप हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लो, आप स्वस्थ हो जाओगे। और मेरी हालत का आपको पता ही है, क्या स्थिति थी मेरी। हाँ, आपकी तो बहुत बुरा हाल था, सारा परिवार दुखी था, और आप कैसे स्वस्थ हुए कि हम उस परमात्मा आए हैं पृथ्वी पर। शारदा तेरा यकीन होइयो चाहे ना होइयो। और हमारी जो दुर्दशा थी देखने जोगी थी, रिश्तेदार भी नफरत करने लग गए थे, और उनकी कृपा से आज सारे बच्चे स्वस्थ हैं और हम स्वस्थ हैं। 4 वर्ष हो गए मैंने उनसे उपदेश लिए। मेरा तो बुरा ऐसा दुखी शायद पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं होगा जैसा मैं था। मेरे से रिश्तेदार भी नफरत करने लग गए थे कि अब यूँ आ गया घर पे, कुछ पैसे मांगने आया होगा। तो ऐसी दशा होगी थी मेरी, और अब वो रिश्तेदार मुझसे उधारे ले जाते हैं। तो शारदा ने सोची, हे भगवान बड़ी दया करी, देख यूँ तो ब्राह्मण है, इसने तो गुरु कोई बढ़िया बना रखा होगा, ऊंच जाति का ब्राह्मण ही बना रखा होगा। तो फिर बैठ गई चारपाई पे। तो उसने कहा कि फिर ठीक है, बताओ मुझे आपका गुरुजी कौन है, क्या नाम है उनका, कहाँ रहते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का नाम है कबीर। उसके वो फिर अक्सर खटक गया, कबीर वो धाणक वो नीरू का। कहाँ? वो ब्राह्मण बोला कहाँ, वही है, यस। तो शारदा बोली, तेरी शर्म भाजगी, इतनी इज्जत का नाश कर दिया, ब्राह्मण होकर धाणक गुरु बना लिया, डूब के मर जा की तरह। ये 36 लागी सुनान। तब अब उस पंडित जी ने कहा कि मिश्रानी बात सुन ले, यह शिक्षा मेरे देने की जरूरत नहीं, मैंने देख लिया ये ब्राह्मण जब कित गए थे, जब मेरी दुर्गति हो रही थी, चोने भी ना दे थे, अंतिम सांस गिनों था, बुरा हाल हो रहा था। और ठीक है, तेरा ना समझ में आती तो गुरु जी के बारे में फालतू मत बोलिए, उठ कर चल पड़े। अब ये बात उसका घर कर गई कि सचमुच ये तो घना बुरा हाल था इनका, शारदा के, और इनका जीवन इतना सुखी हो गया। अब वो सोचन पर विवश हुई, तो वो काफ़ी देर सोचती रही कि ये क्या बनी। अरे यह काल ने तो ऐसे बना रखे हैं किले जाति के, ऊंच नीच के। काल ने तो इतना जबरदस्त जाल फैला रखा पुण्यात्मा, परमात्मा बिना यो टूटे नहीं। अब आप देख रहे हो परमात्मा ने सबसे पहले यह बीमारी काटी कि अब आप देख रहे हो कोई छुआछूत नहीं, ऐसी दया करी
ना तो एक बाड़िया और थी अपने ही समाज में थी, हिंदुआएं में थी, और तो देखी जाओ बाद की देखो दूसरे मजहबों होते तो यह समाप्त करी। और उस समय ये एक जबरदस्त किला बना रखा था जाति का। अब क्या हुआ, परमात्मा कच्चा काम नहीं छोड़ते। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर वो जब तक धरती आकाश। अब क्या किया मालिक ने, जिस मोहल्ले में वो शारदा रहा करती थी उसी में परमात्मा का एक भक्त रहता था थोड़ी सी दूरी पे, और उसने प्रार्थना की प्रभु हमारे दास के घर सत्संग कर दो, वहाँ आस पास के भक्तों को भी पता चलेगा और आपका ज्ञान सुनेंगे, हो सकता है किसी के और भाग जाग जा। परमात्मा ने ठीक कहा कि ठीक है बेटा, रात्रि में सत्संग करेंगे, दिन में अपना काम करो पेट के लिए, रात तो अपनी है, आ जाया करो, चलूँगा मैं तुम्हारे वहाँ। तो उस बहन ने जो सत्संग करवा रही थी भगवान का, आसपास के सभी जगह निमंत्रण भेजा कि आज हमारे गुरुजी आवेंगे और नाम ले लियो, सत्संग सुनियो पहले। आपने आज तक ऐसा ज्ञान नहीं सुना होगा, आप देखियो हमारे गुरुजी का सत्संग सुनना। तो ऐसे आपस में आ ही जाते हैं, बुलावा देने से मोहल्ले के लोग बहन बेटियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो उसने शारदा को भी आमंत्रित कर दिया मोहल्ले में होने के नाते। तो शारदा ने पूछा आपके गुरुजी कौन हैं? कि मेरे गुरुजी हैं कबीर साहब, भगवान कबीर। कौन से कबीर? वो धानक। वो शारदा ने कहा कि हाँ वो धानक, आप कुछ भी कहो वो परमात्मा है। अब शारदा ने के स्कीम बनाई कि भी ऐसे जाऊंगी तो बात बिगड़ेगी, लोग हंसी करेंगे। एक ब्राह्मणी होकर दानक से दीक्षा लेने चल पड़ी और उधर से दुख का पहाड़ टूट रहा। तो उसने अपने ही मन में एक ऐसा विचार किया कि मैं जाऊंगी जरूर, सुना है कि आशीर्वाद लेने मात्र से सुख भी हो जाता है। यदि मैं सुखी होगी, मेरा यो दुख दूर हो गया उनके आशीर्वाद से, मैं वहीं चरण पकड़ लूंगी, फिर कतई नहीं लोक लाज करूं। अब परमात्मा कहते करा करावे साइयां, मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के वो आप बगल हो जा। तो पहले रात्रि का समय था, पहले एक जोत जलाया करते देसी घी की, वही तो हवन का काम कराया करती, और वही रोशनी का वहाँ चांदना उसी से बनाया करते थे। एक जोत जला रखी देसी घी की, उससे आंगन में थोड़ा सा टमटमाती सी रोशनी थी। अब सभी बहन भाई आ रहे थे, एक साइड बहन बैठ रही थी, एक साइड भक्त बैठ रहे थे, बीच में रास्ता था, सामने भगवान बैठे थे आसन पर। अब शारदा आई, मुंह पर घूंघट काट के, उसने ये सोचा था कि ऐसा घूंघट काट के औरतों में जाकर बैठ जाऊंगी प्रणाम कर, जैसे वो क्रिया करेंगे और मुझे कोई पहचानेगा नहीं। अब जो ही सभी बहन आ रही थी, भगवान के चरण ले रही थी और बैठती जा रही थी। अब वो आगे शारदा भी मुंह ढक्के आवे थी, परमात्मा के चरण छुए, मालिक ने सिर पर हाथ रखा और कहा, सर्वानंद की माँ ब्राह्मणी पंडितानी, आज दानक के पास कैसे आना हो गया तेरा? और परमात्मा ने हाथ रख के उठाया भी नहीं था, उसका सारा रोग जो कष्ट था, जो संकट था, वो कति स्वस्थ होगी जैसे दुख कदे था ही नहीं। और ऊपर से परमात्मा ने कहा कि कैसे आगे सर्वानंद की माँ तू, एक दानक से क्या कहेंगे तेरे को, जो पंडित लोग जात से घेरेंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जागेश कुमार साहू है। जागेश कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम कोसागोंदी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। जागेश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश मैंने 14/10/2014 को दिया भगत जी।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के पहले मैं हिंदू धर्म में होने के कारण जितने भी परंपरागत जो पूजाएं साधनाएं चलती है हिंदू धर्म में, वो सभी पूजाएं साधनाएं करता था। और साथ ही साथ मेरे जो मम्मी पापा हैं वो राधा स्वामी पंथ से उपदेश लिए थे, तो बचपन से ही मैं उसके सत्संगों में जाता था, उसके सत्संग सुनता था, ये सब किया करता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? इसको मैं विस्तार से बताना चाहूँगा सर। जैसे कि मैं राधा स्वामी पंथ के सत्संगों में आता जाता था अपनी मम्मी पापा के माध्यम से, नाम उपदेश तो नहीं लिया था वहाँ से, लेकिन मेरे मन में परमात्मा पाने की चाह थी, एक कसक थी कि वो परमात्मा है कौन, उसको हम कैसे पा सकते हैं, वो रहता कहाँ है ना भाई। वहाँ पे जाते थे तो उनके सत्संगों में बताया जाता था कि परमात्मा निराकार है, वो वहाँ पे बूंद आत्मा ऐसे मिल जाती है कि जैसे एक बूंद समुंदर में मिल जाता है, निराकार बताया जाता है, कोई आकार नहीं बताया जाता। मेरे मन में ये प्रश्न था कि वो परमात्मा वास्तव में है कैसा, उसकी पाने की विधि क्या है, ये मेरे मन में कसक रहती थी। इसी कारण मैं दास मैसन का काम करता है, राज मिस्त्री का काम करता है, काम करके आने के बाद में मैं खाना खाने के बाद में जितने भी संतों महात्माओं हैं उसकी सत्संग मैं टीवी चैनल में देखता रहता था कि कहीं से भी ये अच्छी सी कोई मिल जाए। हालांकि राधा स्वामी सत्संगों में जाता था, फिर भी मेरे मन में वो परमात्मा का एक निष्कर्ष नहीं निकल रहा था कि वास्तव में ये परमात्मा है कौन। कहते हैं सबका मालिक एक है, लेकिन वो है कौन, ये मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता था। तो सत्संग देखता था टीवी चैनल में। एक दिन टीवी चैनल बदलते बदलते साधना चैनल लग गया, और उस संत का तो मैं नाम नहीं जानता था पहले, वो राधा स्वामी पंथ के बारे में ही बता रहे थे। वो राधा स्वामी पंथ के सार वचन वार्तिक के वो जो उसमें उंगली रख कर बता रहे थे कि राधा स्वामी पंथ के संत ये बता रहे हैं, ऐसा ऐसा लिखा है। मैं उसको देखा, मैं एकदम खुश हो गया कि देखिए, मैं अपने मम्मी पापा को बताने लगा कि देखिए एक संत आए हैं माँ, जो बता रहे हैं कि राधा स्वामी पंथ के पुस्तक को दिखला रहे हैं, आओ देखो। मैं उसको बुलाने लगा, मैं इतना खुश हो गया कि एक राधा स्वामी पंथ के वो संत के पुस्तक को दिखला रहे हैं। मैं देखता रहा। उसके बाद में उसमें बोले कि राधा स्वामी पंथ में जितने भी साधना कर रहे हैं ये सब काल के नाम जाप कर रहे हैं, है ना, और इसकी भक्ति विधि सही नहीं है। इसके जो राधा स्वामी पंथ के जो प्रवर्तक है वो भूत बने। ये सुनकर मेरे दिमाग एक धक्का लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकते हैं। और मैं संत रामपाल जी महाराज को मैं ये कहा कि यार इसको कौन संत बना दिया, है ना भाई, कि किसी भी संत कुछ भी बता रहा है उसको ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये अपने हिसाब से बताना चाहिए। सब संत महात्मा अपने अपने हिसाब से बताते हैं, ये कैसे बोल दिया। ऐसा करके मैं चैनल बंद कर दिया। फिर मेरे मन में वो जो संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग सुना था वो दिमाग में चलता रहा। मैं दिन भर काम करते करते सोचता रहा कि ये वास्तव में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं दूसरे दिन फिर चैनल ऑन किया, उसी समय फिर देखा, तो उस दिन पर संत रामपाल जी महाराज देवी भागवत को दिखला रहे थे। उसको देखा तो ठीक लगा, देखता रहा। एक दिन फिर उसी समय आया, फिर बता रहे थे राधा स्वामी पंथ के बारे में। मैं उस दिन ठान के बैठा था कि आज मैं देखूंगा कि ये संत आखिर ये क्यों कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। अगर आखिर कोई संत किसी को ऐसा क्यों कहेंगे। तो देखता रहा। जब देखा सर कि शुरू से लेकर अंत तक के बताया, पूरा प्रमाण के साथ बताया, सभी संतों महात्माओं की वाणियों से मिलान करके बताया, तब मैं अपने कलेजों को पकड़ के बैठ गया भगत जी। और मेरे आँख से आंसू नहीं थमा। हे मालिक, आप यहाँ बैठे हैं परमात्मा। मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं खोज रहा था मालिक, आप तो यहाँ बैठे हैं परमात्मा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं कुर्सी पे बैठे बैठे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनते रहा, और उसमें मेरे को पूर्ण रूप से प्रमाण के साथ गुरुजी ने सत्संग में विस्तार से बताया, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और मैं 14/10/2014 को संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर नाम उपदेश लिया। सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं तो उनको लाभ तो ज़रूर होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ ऐसा लाभ हुई? हाँ सर,
संत रामपाल जी महाराज से पहले हम नाम उपदेश नहीं लिए थे, तो भक्ति कर रहे थे, उससे हमको लाभ और हानि का तो पता ही नहीं था। लाभ और हानि का पता जब चला जब हम संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद अनेकों लाभ हुए भगत जी। उसमें से मैं आपको थोड़ा लाभ बताना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा बताऊँगा तो आपके पास समय नहीं है, तो थोड़ा लाभ बताना चाहूँगा। जैसे कि ये दास मेसन का काम करता है। थोड़ी दिन हुए थे मेरे को संत रामपाल जी महाराज से प्रथम नाम उपदेश लेकर आए हुए। मैं रात को लगभग 7 साढ़े 7 बजे काम से वापस आ रहा था सर जी, और शाम का समय था, रात्रि थी, है ना। उधर से ट्रैक्टर आ रहा था, देर से मैं साइकिल से वापस घर आ रहा था। ट्रैक्टर में एक लाइट जल रही थी, उसकी जो हेडलाइट है, एक लाइट बंद थी, एक लाइट जल रही थी। और इधर से मैं जा रहा था, मैं समझा कि वो मोटरसाइकिल आ रहा होगा। मेरे दोस्त और मैं दो जने थे, और मैं आराम से सतनाम का जाप संध्या आरती तो कर चुका था, सतनाम का जाप करते करते आ रहा था। जैसे ही नज़दीक ढलान थी भगत जी सर जी, वो जैसे ही मैं नज़दीक आया, मैं देखा अरे ट्रैक्टर, अब भाई मैं तो मरूंगा भाई, मेरा तो हो गया आज, मेरी आंखें बंद हो गई है। मालिक आप जानो, अब जो करना है आप जानो परमात्मा। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई, पता नहीं चला सर कि मैं कैसे रोड के बगल में था, गाड़ी पार हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो यार मैं कहाँ हूँ, मेरे मन में ऐसा धक्का लगा कि हे मालिक, आप आज आपकी शरण में अगर मैं नहीं होता तो उस दिन मेरी जान निश्चित ही जानी थी सर। ये परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया। उसके बाद में मैं इतना काम करता था, राजमिस्त्री का काम करता था, हम सभी लोग काम करते थे। बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी हमारे पास में बचता नहीं था, हमेशा कर्ज में डूबे हुए थे। उसके बाद में खाने के लिए, ठीक से अपना जीवन यापन करने के लिए 2 रोटी का साधन भी नहीं था, मजदूरी करते थे। उसके बाद में परमात्मा ने धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति, संत रामपाल जी महाराज की सद्भक्ति लेने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, 2 पैसे बचने लगे। और दास का छोटा बच्चा था, उसको बहुत शारीरिक रूप से परेशानी थी, वो हमेशा तबीयत ख़राब, एक का तबीयत ख़राब होता था, उसको हॉस्पिटल ले जाते थे, उसका ठीक होता था, उसको हॉस्पिटल ले जाते थे। जितने भी हम मजदूरी करते थे, जितने भी कमाई आता था, केवल हॉस्पिटल में ही जाता था, 1 पैसा बचता नहीं था। और उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में वो धीरे धीरे वो परेशानी थी वो दूर हो गई, और ये हमको आर्थिक लाभ हुआ। और मेरी भगतमती जो है, मेरी भगतमती का मैं बताना चाहूँगा, उसको भी परमात्मा ने जीवन दान दिया है। और बर्तन मांजने के लिए अचानक बैठी तो अचानक पेट में उसका दर्द हुआ। पहले से ऐसे कोई दिक्कत नहीं था, अचानक काल का दाव लगा, पेट में दर्द हुआ। उसके बाद में उसके पेट की जो बच्चेदानी का जो नस है वो फट गया सर। फटने के बाद ब्लड जमा हो गया, वो दर्द के मारे कर्राने लगी, क्या करूं। रात के 9:30 बज चुके थे, 10 बज चुके थे। मैं डॉक्टर के पास, अपने गांव में जो डॉक्टर है उसके पास ले गया, वो दर्द की दवाई दी, उसको खिला दिया। वो रात भर दर्द के मारे कर्राने लगी, कर्राते बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने बोला कि इसको सोनोग्राफी करना पड़ेगा, सोनोग्राफी करने के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। मेरी भगतमती बेहोश थी, हम लोग संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले चुके थे, मेरी भगतमती बेहोश थी। उसके बाद डॉक्टर बोले कि इसके जो पेट की जो नस है, बच्चेदाने का जो नस है वो फट चुका है, और उसमें से ब्लड निकल के आप इसके पेट में जमा हो रहा है। अगर इसको ऑपरेशन अभी नहीं तो इसकी जान जा सकती है। उसकी जान को बचाने के लिए हमको उसका ऑपरेशन तत्काल करना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है सर, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा तो आप ऑपरेशन कीजिए। अब मैं क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अचानक ऐसा हुआ तो मन ही मन परमात्मा की याद आई, परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की याद आई। तो मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के जो कांटेक्ट नंबर दिए होते हैं उसमें फ़ोन किया और प्रार्थना लाया कि हे मालिक, ऐसा ऐसा बात है, मेरी भगतमती का जो है ये ऑपरेशन बोल रहे हैं, क्या करूं मालिक। तो मालिक का आदेश आया कि ठीक है बेटा, परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद में मैं आया, डॉक्टर मुझे बुलाए, जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर था वहाँ अंदर लेकर गए, वहाँ ऑपरेशन चल रहा था। उसी समय बोले डॉक्टर दिखाए, उस जितने भी सिचुएशन थी उसको दिखलाए, इतना ब्लड निकल चुका है, इतना ब्लड निकल रहा है, साफ़ नहीं हो रहा है, और हम आपको कुछ नहीं बता सकते। और अगर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 72 घंटे के अंदर अंदर अगर इसको होश आ गया
तब आप मानिए कि ये जीवित रहेगी, नहीं तो हम कुछ नहीं कह सकते, आप इंतज़ार कीजिए, ऐसा करके बोले और एक कागज़ पे साइन किए। ये धमतरी के नर्सिंग होम की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में मैं बोला डॉक्टर को, ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपना काम कीजिए, बाकी मालिक जो है देख रहे हैं और जो भी करेंगे आप अपना काम कीजिए। उसके बाद में मैं वहाँ से निकल गया सर। उसके बाद में डॉक्टर अब आईसीयू में रखे थे, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा था, हम बाहर में बैठे थे। तो 72 घंटे तक इंतज़ार करने के लिए अब मेरे को तो ये नहीं था कि वो बचेगी, ऐसा नहीं था। वो उस दिन तो उसकी मृत्यु होनी थी। संत रामपाल जी महाराज के बाद प्रार्थना लगाए, संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि ठीक है बेटा, परमात्मा दया करेंगे, और इंतज़ार किए। उसके बाद जो डॉक्टर हमको 72 घंटे का समय दिया था, मालिक की संत रामपाल जी महाराज की दया से वो केवल 8 घंटे में ही उसको होश आ गया, और आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, जीवित है। इस तरह से परमात्मा मालिक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से उसको भी जीवन दान मिला, मुझे भी जीवन दान मिला। दास के पास 2 रोटी का साधन नहीं था, मालिक ने वो भी दया किया। तो इस तरह से हमको सारे लाभ मिले। एक आध्यात्मिक लाभ भी हुआ है, मैं उसको भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं एक दिन सतलोक लेकर गए संत रामपाल जी महाराज मुझे। संत रामपाल जी महाराज मेरे आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे में चल रहा था। सतलोक के वो सामने मैं गया, मैं अकेला था वहाँ पे, संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे नहीं थे। मैं इधर उधर देख रहा था कि मैं ये कहाँ आ गया। बहुत बड़ा गेट था और मैं इधर उधर देख रहा था। गेट अचानक खुला, गेट खुला तो उसमें थे एक दूधिया प्रकाश। उस प्रकाश का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं देखा, मेरे को लगा कि मैं ये कहाँ आ गया। उसके बाद में उधर से हंस आत्माएँ आई, बहुत बड़े बड़े उसके शरीर थे, लंबे लंबे हाथ थे, सफ़ेद वस्त्र धारण किए थे। बहुत दूर से देखा, मैं गेट के सामने खड़ा था, वो लोग खुशी मनाते आ रहे थे। आए और मुझे सीने से लगा लिए, सीने से लगाए और सीधे ले गए। उसके बाद मैं परमात्मा के इधर उधर और ज़्यादा कुछ तो नहीं देखा, सीधा परमात्मा जहाँ पे उसके सिंहासन है वहाँ पे गया और दंडवत प्रणाम किया। बगल में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज थे, सिंहासन में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी विराजमान थे। और उसके बाद में दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद सिर ऊपर करके देखा तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सिंहासन पर विराजमान थे। मैं वहाँ से उठा, चंवर किया, चंवर करने के बाद में फिर दंडवत प्रणाम किया और संत रामपाल जी महाराज का, मालिक का इतना ज़ोर से जय घोष किया। मैं अपने जीवन में उतना ज़ोर से जय घोष नहीं किया था। मैं नींद से मेरी आवाज़ बाहर निकल गई। भगतमती मेरी बगल में सोई थी, वो बोले कि क्या कर रहे हो भगत जी। मैं उसको बता नहीं पाया, मेरा शरीर जो है एकदम सुन्न हो गया था, मैं बता नहीं पाया उसको। सवेरे उसको बताया कि मैं ऐसा ऐसा बात है, मैं सतलोक गया था, मालिक के दर्शन हुए, मैं अब यही है, आध्यात्मिक लाभ भी हुआ है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना बहुत ही आसान है सर। संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया की है कि जगह जगह नामदान सेंटर खोल दिए हैं, सभी ज़िलों में नामदान सेंटर खोल दिए हैं। और टीवी में सत्संग आता है, सत्संग चलता है, उसके नीचे में पीली पट्टी चलती है, उसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिए होते हैं। उस कॉन्टेक्ट नंबर में आप कॉन्टेक्ट करके आप अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर अपने भक्ति कर सकते हैं। धन्यवाद सर। अच्छा साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।